सभी देशवासियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। मैं आप सब लोगों का ध्यान एक ऐसी घटना की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो अभी अभी कल या परसों में घटी है। और घटना कुछ यूं है कि जिसने भारतीय संस्कृति पर चोट करने का पूरा प्रयास किया है। भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, जिस पर कुठाराघात तो बहुत हो सकते हैं, पर इस पर कितना भी प्रयास कर लें आप, इसका कुछ भी आप हानि नहीं पहुंचा सकते। और वो प्रयास किया है हमारे विद्वान, इस देश में जिनका विद्वानों में नाम लिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, वकील हैं, उनका नाम है प्रशांत भूषण। पहले तो मैं उनका आज से नाम बदलना चाहता हूं, क्योंकि वो प्रशांत तो है नहीं, क्योंकि वो अशांत हैं, और भूषण तो हो नहीं सकते, क्योंकि जो हरकत उन्होंने की है, जो क्रिया उन्होंने की है, जो भाषा उन्होंने बोली है, वो दूषणों वाली है। इसलिए आज से उनका नाम मैं अशांत दूषण रखता हूं, क्योंकि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग उन्होंने हमारे भगवान श्री कृष्ण के लिए किया है, शायद उन्हें ना तो भारतीय संस्कृति का ज्ञान है और ना ही उन्होंने अभी प्रवेश किया है। छूकर भी नहीं गई है उन्हें भारतीय संस्कृति। तो जिस भगवान श्री कृष्ण के लिए उन्होंने लड़कियों को छेड़ने वाली संज्ञा, और उत्तर प्रदेश की हमारे अभी अभी जो मनोनीत मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, और उनके द्वारा चलाया जा रहा एक सघन अभियान एंटी रोमियो स्क्वाड, उसकी तुलना उन्होंने श्री कृष्ण स्क्वाड के नाम से रखने की कोशिश की। और इसका विरोध भी जिस स्तर पर पूरे भारत में होना चाहिए था, उस स्तर पर विरोध नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये होता है कि विरोध दो ही कारणों से नहीं होता है, या तो उनकी कही हुई बात को लोगों ने स्वीकार कर लिया है, और या फिर हम अशक्त हो चुके हैं। दोनों ही स्थितियों में विरोध नहीं होता है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, और देश के तमाम विद्वानों का मैं आह्वान करता हूं, और मीडिया के माध्यम से उन विद्वानों से प्रश्न करना चाहता हूं कि भागवत, तमाम भागवत, गीता और उसमें उपदेश देने वाले लोग, मथुरा, वृंदावन, न जाने कितने बड़े बड़े उन्होंने आश्रम बना लिए हैं, और उनके मुंह में क्या उस वक्त दही जम गया था जब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा था कि उनको लड़कियों का छेड़ने वाला बताया गया। मैं सिर्फ एक बात कहकर विराम दूंगा और एक प्रश्न हवा में छोड़ रहा हूं पूरे मीडिया को, पूरे समाज को, इस भारतीय संस्कृति पूर्वधाओं को, कि भगवान श्री कृष्ण की तुलना मोर पंख से की जाती है। भगवान श्री कृष्ण अकेले ऐसे देवता हैं जिनके मस्तक पर मोर पंख लगाया जाता है। वो क्या कारण है कि उनके आभूषणों में सबसे श्रेष्ठ मोर पंख है, और वो मोर पंख की यदि व्याख्या आप कर लें तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूरा परिचय, पूरा व्यक्तित्व आपको मालूम हो जाएगा। और मैं ये चुनौती देता हूं और साथ में आह्वान भी करता हूं उन अशांत दूषण को, जिनका नाम प्रशांत भूषण भी है, कि वो जाएं और ये पता लगाएं, इसकी खोज करें कि भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर पंख क्यों लगता है, क्यों सुशोभित होता है। आज भी वो मोर पंख यदि कहीं दिखता है तो सीधे उसकी तुलना भगवान श्री कृष्ण से की जाती है। मैं इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा, परंतु अभी मैं उन विद्वान जो पूरे भारत में भागवत, विश्व महापुराण, न जाने कितनी कथाएं लोगों को सुना रहे हैं, बड़े बड़े आश्रम बन चुके हैं, लेकिन सनातन संस्कृति पर जब चोट पड़ती है तब ये सब जाने कहां चले जाते हैं। न वृंदावन से आवाज आई, न मथुरा से आवाज आई, न इस्कॉन टेम्पल, इतना बड़ा टेम्पल, लाखों करोड़ों का टर्नओवर है जिसका, न वहां से आवाज आई। किस बात की कृष्ण पूजा, किस बात की कृष्ण पूजा? क्या आपको एक बार भी इच्छा नहीं हुई कि लाइए इस प्रश्न का एक बहुत प्रतीकात्मक और ठोस उत्तर दें कि भगवान श्री कृष्ण का परिचय क्या है? भगवान श्री कृष्ण का सीधा परिचय उस मोर पंख से है। यदि उस मोर पंख को आप समझ लेंगे तो कृष्ण का पूरा व्यक्तित्व क्लियर हो जाएगा। मैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, परंतु अभी मैं मीडिया और तमाम लोगों से जानना चाहूंगा